माधव ने उस बूढ़े बाबा की बात सुनी तो वह और भी हैरान हो गया। मेरा बचपन खोया हुआ है, इसका क्या मतलब? उसने पूछा। बूढ़े बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हर इंसान का बचपन कहीं न कहीं खो जाता है माधव। कुछ लोग उसे कहानियों में पाते हैं, तो कुछ यादों में, और कुछ तो बस उसे भूल ही जाते हैं। लेकिन तुम खास हो, क्योंकि तुम्हारे बचपन की कहानी इस गांव की मिट्टी में छुपी है। माधव ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस रहस्य को कैसे सुलझाए। तभी बूढ़े बाबा ने उसे एक पुरानी तांबे की चाबी दी। ये चाबी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से तुम आए हो। लेकिन ये रास्ता तभी खुलेगा जब तुम गांव की 3 सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझा लोगे। पहली पहेली ये है, वो कौन सी जगह है जहां धूप भी है और चांदनी भी, जहां हंसी भी है और आंसू भी? ये सुनकर माधव सोच में पड़ गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। गांव के बच्चे सुबह स्कूल जाते थे और शाम को सूरज ढलने पर खेलकूद करते थे। वहां कभी धूप होती थी तो कभी बारिश। अचानक उसे याद आया कि एक बार गांव में एक नाटक का मंचन हुआ था। उस नाटक में गांव के सभी बच्चे थे। माधव का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा की आंखों में चमक आ गई। सही जवाब मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। तुम्हें पहली पहेली का जवाब मिल गया। अब अगली पहेली सुनो। बूढ़े बाबा ने दूसरी पहेली बताई। वो कौन सा दोस्त है जो बोलता नहीं लेकिन सारी बातें सुनता है, और जब भी तुम अकेले होते हो वो तुम्हारे साथ होता है? माधव फिर से सोचने लगा। उसके दिमाग में गांव के कई दोस्तों के चेहरे घूम गए, लेकिन ये दोस्त ऐसा था जो बोलता नहीं था। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र मंदिर के पास खड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। वही पेड़ जिसकी छाया में वह घंटों बैठा करता था, अपनी सारी बातें कहता था। वह पेड़ न बोलता था, न चलता था, लेकिन उसकी बातें जरूर सुनता था। बरगद का पेड़, माधव चिल्लाया। वो पेड़, वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बूढ़े बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दूसरा जवाब भी मिल गया। अब आखिरी पहेली, ये सबसे मुश्किल है। माधव बेसब्री से सुनने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि ये पहेलियां सिर्फ पहेलियां नहीं, बल्कि उसके बचपन की भूली हुई यादें हैं। जारी रहेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि तीसरी और आखिरी पहेली क्या है, और क्या माधव अपने बचपन को वापस पा पाएगा?